तो हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 की। ये टेस्ट नंबर 4 है यार। टेस्ट नंबर 4 ऑफ व्हाट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का ये टेस्ट नंबर 4 है, जहाँ पे हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे पूरा आर्ट एंड कल्चर जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें 80 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के होंगे, 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो मई 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इस 80 क्वेश्चन में पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर रिवाइज हो जाएगा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, है ना, दिमाग में आ जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चोला आर्किटेक्चर। हमको बात किसकी करनी है? चोला आर्किटेक्चर की बात करनी है। इट इज़ प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स। बिल्कुल से चोलास जो थे वो साउथ इंडिया में थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो ये साउथ इंडिया में थे, मतलब द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, ये बिल्कुल सही है। एंड चोला रूलर वेयर नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग बुद्धिस्ट स्टूपास। देखो भाई, ये हिंदू टेम्पल थे तो ये बुद्धिस्ट स्टूपास उतना नहीं बनाते थे, ये है ना, हिंदू रूलर्स थे ये। वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल एनक्लोजर वेर अ यूनिक एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है, बिकॉज देखो हम बात करें, अगर हमने बोला नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स की, तो नॉर्थ इंडिया में नदियां हैं तो वहाँ पे पानी स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट साउथ इंडिया के अंदर हमारे पास सीजनल रेन होता था, तो उनको पानी स्टोर करने के लिए एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक टंकी बना के रखते थे जिससे वो पानी स्टोर हो, है ना, और सूखे सीजन्स में वो पानी काम आए। तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, तो ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन फॉर इट्स यूज ऑफ आर्चेस एंड डोम्स। है ना, किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में, है ना, आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई आर्किटेक्चर, है ना, इसीलिए इसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपने को। आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 4 क्वेश्चन, मेंस में भी 4 क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का इतना इंपॉर्टेंस है यार यहाँ पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन फॉर इट्स यूज ऑफ आर्चेस एंड डोम्स। आर्चेस एंड डोम्स के यूज़ के लिए कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल जाना जाता है? रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल ट्रेबिएट स्टाइल। ये जो ट्रेबिएट स्टाइल है इसमें क्या होता है भाई, पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, पिलर्स खंभे का इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर ऐसे मंदिर बनाया जाता है। बट आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है, जो इंडो इस्लामिक स्टाइल था, उसने क्या किया, डोम्स का इस्तेमाल कर दिया, खंभे की जरूरत नहीं पड़ा भाई, गुम्बद का इस्तेमाल करना चालू कर दिया इन्होंने, आर्चेस का इस्तेमाल चालू कर दिया। सो इट इज़ इंडो इस्लामिक स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पाला एंड सेना रूलर्स। पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करनी है। पालास जो थे वो जनरली जो आज की जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन थे वहाँ पे रूल करते थे। एंड इट डेवलप इन द पीरियड बिटवीन 8 to 12 सेंचुरी AD। बिल्कुल सही है। पाला रूलर प्राइमरी बिल्ड हिंदू टेम्पल वाइल सेना रूलर फोकसेस ऑन बुद्धिस्ट विहारास। ये उल्टा है भाई, बिकॉज पाला आर वर्शिपर्स ऑफ बुद्धिस्ट, तो ये जनरली बुद्धिस्ट टेम्पल बनाते थे ये। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला इज बिल्ड अंडर पाला रूलर। बिल्कुल सही है, पाला रूलर जो थे उसके समय विक्रमशिला बना था, और जो नालंदा था वो बना था कुमारा गुप्ता के समय, कुमारा गुप्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है दो चीज़, ठीक है ना। कुमारा गुप्ता के समय क्या बना था? नालंदा, इन दी 5th century AD। ओके, एंड सेना रूलर्स मेनली फीचर टेराकोटा ब्रिक्स इन देयर आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है, जो सेना रूलर्स थे वो टेराकोटा ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन आर्किटेक्चर। हमको बात करनी है इंडियन आर्किटेक्चर की। द अवर्ड आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंटेड विथ वेरियस मटेरियल इंक्लूडिंग mortar made of brick dust and उड़द दाल, राइस हस्क एंड टी ग्राम। बिल्कुल सही है, जो अवध आर्किटेक्चर था उसने डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की भाई मटेरियल में, जैसे कि उड़द दाल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया इसने आर्किटेक्चर के अंदर। ये भी सही है, बिकॉज जो नवाब ऑफ अवध थे वो क्या चाहते थे, बिकॉज द नवाब ऑफ अवध एम टू प्रिजर्व मुगल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन वाइल इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है, बिकॉज जो नवाब ऑफ अवध थे वो चाहते थे कि हमारा मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल तो प्रिजर्व रही रहे, हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी डालें, जिसमें हमारे पास इन्होंने उड़द दाल का इस्तेमाल किया, राइस खस का जो काटने के बाद राइस बच जाता है उसका इस्तेमाल किया, ब्रिक डस्ट का जो मिट्टी जो ईंट के जो
ईंट के जो टुकड़े होते छोटे छोटे उसको इस्तेमाल किया इन्होंने। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है भाई, दोनों सही भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 5 है विद रेफरेंस टू स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड देयर डिस्क्रिप्शन कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। स्कूल ऑफ स्कल्पचर की बात करनी है। देखो हमने आर्किटेक्चर के 4 क्वेश्चन देखे, अब स्कल्पचर की बात करेंगे। स्कल्पचर मतलब मूर्तियों की बात करेंगे, ठीक है। मूर्ति बनाने की जो स्कूल है उसको स्कल्पचर बोलते हैं, स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, तो 3 मेन स्कूल्स थे हमारे पास, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल। गांधारा अराउंड दी गांधारा रीजन मतलब जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे, मथुरा मतलब जो नॉर्थर्न इंडिया एंड अमरावती इन दी साउदर्न इंडिया, ठीक है। तो जो गांधारा स्कूल है इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय ग्रीको रोमन आर्ट, बिल्कुल से सपोज अपने ये इंडिया हो गया, अगर इंडिया हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास गांधारा स्कूल था, तो ये ग्रीको रोमन से ये क्या हो जाएगा भाई, इन्फ्लुएंस होगा ही होगा बिकॉज देयर प्रॉक्सिमिटी विद, ठीक है। एंड मथुरा स्कूल कुछ यहाँ पे है, एंड ये सिम्बोलिज्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे इमेजेस के अंदर, ये सही है भाई। एंड जो अमरावती स्कूल है इट एम्फेसाइज डायनेमिक एंड नरेटिव आर्ट यूजिंग त्रिभागा पोस्टर। तो याद रखना त्रिभागा दिखते ही आपको यहाँ पे याद आना चाहिए 2 चीज़ें, है ना। त्रिभागा दिखते ही आपको 2 चीज़ याद आनी चाहिए, एक ओडिशा डांस, ओडिसी डांस एंड अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है ना। त्रिभागा देखते ही 2 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए हमारे पास, एक ओडिसी डांस एंड अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो ये भी सही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप आंसर को बहुत आसानी से सॉल्व करने में मदद करती है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। फिर से अमरावती स्कूल आ गया। इट प्राइमरली यूज्ड वाइट मार्बल फॉर देयर स्कल्पचर। क्या ये वाइट मार्बल का इस्तेमाल करते थे त्रिभागा जो, हाँ बिल्कुल सी, अमरावती स्कूल जो है वो वाइट मार्बल का इस्तेमाल करते थे फॉर दी स्कल्पचर, जो मूर्ति बनाने के लिए। एंड दिस स्कूल डेवलप ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, बिल्कुल सही है। सपोज अपने पास ये अपने पास साउथ इंडिया हो गया है ना, तो पहले गोदावरी है फिर कृष्णा है, तो इस रीजन में जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है जहाँ पे एक अमरावती आज हमारे पास है ना, नया स्टेट में अमरावती जो कैपिटल है भाई अपने पास आज, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, अमरावती। तो वही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, कृष्णा नदी के अरान ये बना था। एंड अमरावती स्कूल मेनली फोकसेस ऑन सिंगल इमेज। नो, ये जो है जनरली ये जो है जो डीटीज़ हैं जो हमारे पास कहानियाँ हैं उनको सुनाई जाती थी मूर्ति के द्वारा। तो मूर्ति के द्वारा कहानी सुनाई जा रही तो एक सिंगल इमेज थोड़ी ना बनाया जाएगा, बहुत सारे इमेज बनाया जाता है, तो मल्टीपल इमेज यहाँ पे बनाया जाता था। 4th है इट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ त्रिभागा पोस्टर। मैंने बोला था त्रिभागा देखते ही हमारे पास 2 चीज़ आना चाहिए, हमारे पास ओडिसी डांस एंड अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। तो त्रिभागा पोस्टर इसके लिए है, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। त्रिभागा मतलब क्या है, 3 चीज़ें बैंड है, एक कमर बैंड होता है, एक हाथ बैंड होता है, एक पैर बैंड होता है, 3 चीज़ें यहाँ पे बैंड होती है, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट दी जो सिंगल यूज ऑफ इमेज बोल रहा है वो गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट मटेरियल वॉज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग सील्स ड्यूरिंग हड़प्पन कल्चर, ठीक है। हड़प्पन कल्चर के समय कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था सील बनाने के लिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पर टिक करेंगे टेराकोटा। टेराकोटा सील्स मिले हैं हमको, लेकिन मैक्सिमम इस्तेमाल किसके हुए थे, स्टियाटाइट के। स्टियाटाइट जो पानी के पत्थर होते हैं, पानी जो रेत में मेनली रहते हैं, रेत के किनारे, नदी के किनारे रेत के फॉर्म में बड़े होते हैं इस प्रकार से, वो बोलते हैं स्टियाटाइट। तो स्टियाटाइट के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था फॉर मेकिंग सील्स। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द भाउल संगीत इज अ टाइप ऑफ फोक सॉन्ग इन वेस्ट बंगाल इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू भक्ति मूवमेंट। हमको बात करनी है भाउल संगीत की। जो भाउल संगीत था जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या वो हिंदू भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंस था, बिल्कुल सही है भाई। सेकेंड स्टेटमेंट है भाउल संगीत इज एसोसिएटेड विद रिजिड रूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। नो, ये फ्लेक्सिबल था भाई, इतने ज़्यादा रिजिड रूल्स नहीं थे, अपने हिसाब से आप इसको ढाल सकते हैं। बिकॉज जो कि लोकल जो होते हैं ना, लोकल, याद रखना कॉन्सेप्ट ये है कि लोकल जो गाने होते हैं वो उतने जैसे हमारे पास उतने ज़्यादा यहाँ पे क्या नहीं होता है, रिजिड नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं उसको। तो यार फ्लेक्सिबल, यार लोकल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। अब फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होता है, 3 आंसर हो जाता है भाई। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर चतुर प्रहार फेस्टिवल। चतुर प्रहार फेस्टिवल जो है
वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है। देखो ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, बट ये जनरली करंट अफेयर्स में होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जिस स्टेट का करंट अफेयर में कुछ फेस्टिवल है, कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, तो याद रखना कि भाई वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स की पूछा जा सके। ठीक है, सो हमारे पास यही पूछा गया चतुर्प्रहार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में ये जाना जाता है, विच इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड रागास। यहाँ पे टाइम और रागास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चतुर्प्रहार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेंस में तो यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट मेंस प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आए कोई ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में बताना है। हिंदुस्तानी यूजेस परकशन इंस्ट्रूमेंट वाइल कार्नेटिक यूजेस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। गलत बात है भाई, दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। हिंदुस्तानी में भी परकशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था। परकशन इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला है ना, ढोलक। कार्नेटिक में भी हमारे पास ऐसे मृदंगम का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो दोनों जगह परकशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हाँ भाई बिल्कुल सी है, वीणा सितार यहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं एंड वहाँ भी सितार इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सो ये दोनों अगर फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड है हिंदुस्तानी प्राइमरली प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया। नो, हिंदुस्तानी इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ इंडियन। कार्नेटिक मतलब जो रीजन है जो हमारे पास कर्नाटका वाला रीजन है भाई, तो इट इज़ इन साउथ इंडिया। हिंदुस्तानी हैज़ अ मोर इम्प्रोविजनल स्टाइल वाइल कार्नेटिक हाईली स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। हिंदुस्तानी जो है थोड़ा सा पर्शियन के साथ मिक्स होकर ये थोड़ा सा वो बन गया है ना, बट कार्नेटिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है। हिंदुस्तानी फोकसेस ऑन वोकल परफॉर्मेंस वाइल कार्नेटिक एम्फेसाइज ऑन ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। नो, दोनों वोकल परफॉर्मेंस में ध्यान रखते हैं, दोनों वोकल परफॉर्मेंस में ध्यान रखते हैं, हिंदुस्तानी भी और कार्नेटिक भी। सो दिस इज इनकरेक्ट। जहाँ पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए, ओनली वाले स्टेटमेंट्स, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, तो वहाँ पे चांसेस गलत होने के होते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच डांस फॉर्म इज नोन एज द मोबाइल स्कल्पचर। ठीक है, मोबाइल स्कल्पचर किस डांस फॉर्म को बोलते हैं? ड्यू टू इट्स एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग इंटीग्रेट जियोमेट्रिक पैटर्न एंड जियोमेट्रिक शेप विद द बॉडी। तो भरतनाट्यम जो होता है उसको बोलते हैं मोबाइल स्कल्पचर, बिकॉज यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं है ना, इसमें फेशियल इमोशंस का दिखाया जाता है, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं एंड जिससे एक तरह से इस एक कहानी की फॉर्म में इसको दर्शाया जाता है। तो एक इंटीग्रेट शेप भी बनाते हैं एंड पैटर्न बनाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मोबाइल स्कल्पचर। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी है ना। ओडिसी डांस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें त्रिभागा पोस्चर देखते ही ओडिशा डांस। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया। हमको बात करनी है क्लासिकल डांस फॉर्म की। ओके, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। भरतनाट्यम प्राइमरली यूजेस परकशन इंस्ट्रूमेंट। क्या भरतनाट्यम में परकशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? नो, इसमें जनरली वोकल परफॉर्मेंस होते हैं प्लस परकशन इंस्ट्रूमेंट प्लस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मेनली वोकल होता है। ठीक है ना भाई, जो बोला जाता है उसी ऊपर डांस किया जाता है। ठीक है, एंड कथकली डांस फॉर्म इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ महाभारत। बिल्कुल सही है। मणिपुरी डांस इनकॉर्पोरेट बोथ तांडवा एंड लास्य एलिमेंट। बिल्कुल सही है। तांडवा मीन्स जो एनर्जेटिक एलिमेंट होता है, लास्य मीन्स जो कि जेंटल मूवमेंट्स होते हैं उसको लास्य बोलते हैं। इसमें दोनों पार्ट होते हैं। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विथ रेफरेंस टू दी डांस स्टाइल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ डांस स्टाइल दिए हैं, उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया था इसको बताना है। सतारिया डांस, सतारिया डांस जो कि असम में परफॉर्म किया जाता है। सतारिया डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? असम के अंदर। ठीक है, यूजेस विगरस मार्शल मूवमेंट एंड नरेट स्टोरीज। नो, सतारिया डांस जो होता है वहाँ पे जेंटल मूवमेंट देखने को मिलता है ना। असम के रीजन में है ये, मार्शल मूवमेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे जेंटल मूवमेंट होता है। छाऊ डांस है ना, पोर्ट्रेल ऑफ मार्शल आर्ट एंड वॉर लाइक मूवमेंट। बिल्कुल सही है। छाऊ डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? मणिपुर के अंदर। ओके, तो नहीं, ऐसे नहीं, छाऊ डांस मणिपुर में परफॉर्म नहीं किया जाता। वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा वाले रीजन में ये परफॉर्म किया जाता है एंड ये बेस्ड होता है एंड दी स्टोरीज ऑफ महाभारता।
ना, वॉर लाइक मूवमेंट को बताया जाता है छाऊ डांस में। एंड जो सतरिया था उसमें ग्रेसफुल मूवमेंट है ना, जेंटल मूवमेंट, ग्रेसफुल मूवमेंट होते हैं, नॉट मार्शल आर्ट मूवमेंट। कथकली, कथकली, कली जो है वो कली कहाँ का है, केरला का है। एंड कुचिपुड़ी हो गया, तो पुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये कथकली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एलाबोरेट मेकअप होता है एंड कॉस्ट्यूम्स होते हैं बड़े बड़े, जो फैले फैले होते हैं, वो सब कहाँ का है, कथकली केरला का है। कुचिपुड़ी डेवलप ऑन दी बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट है ओनली वन, जो कि फर्स्ट नंबर का है, बिकॉज इसने बोला सतरिया जो है वो एक वॉर लाइक मार्शल आर्ट मूवमेंट बताता है, नो सतरिया जो होता है वो ग्रेसफुल मूवमेंट बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन थिएटर। हमको बात करनी है इंडियन थिएटर की, है ना। यक्षगाना, अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव भक्ति मूवमेंट, ओरिजिनेटेड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही है, जो यक्षगाना थिएटर है वो विजयनगर एम्पायर में ओरिजिनेट होता है ना। एंड यक्षगाना इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स, ड्रामेटिक डांस, परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है, दोनों सही है भाई, लेकिन ये ओरिजिनेट क्यों हुआ वहीं पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों इंडिपेंडेंटली सही है, बट है ना, फर्स्ट वाला सेकंड वाला एक्सप्लेन फर्स्ट को नहीं कर रहा कि वहीं पे क्यों ये ओरिजिनेट हुआ, ये हमको नहीं बता रहा है, ठीक है ना। वो बताया इसके फीचर्स के बारे में बता रहा है, बट वहीं पे क्यों ओरिजिनेट हुआ ये नहीं बता रहा है। सो सेकंड इज फर्स्ट इज दोनों करेक्ट, बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर हो जाएगा बी। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है यार, ए आंसर लगाएं कि बी आंसर लगाएं, तो इसमें थोड़ा सा जब एकदम अनरिलेटेड लगे तभी बी लगाना, वरना ए लगाना। तो यहाँ पे अनरिलेटेड लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन थिएटर। फिर से इंडियन थिएटर का क्वेश्चन है। द थीम भावी प्ले इज जनरली हिस्टोरिकल इवेंट। नो, जो भावी प्लेस होते हैं उनका जो थीम होता है वो रोमांटिक होता है, नॉट हिस्टोरिकल, इट इज रोमांटिक। ठीक है, इट इज नॉट हिस्टोरिकल, इट इज रोमांटिक। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, डायलॉग इन नौटंकी आर डिलीवर्ड इन लिरिकल फैशन अकम्पेन्ड बाय द बीट्स ऑफ ड्रम कॉल्ड नगड़ा। बिल्कुल सी है, एक बोलचाल की भाषा में नौटंकी किया जाता है एंड इट इज टाइप ऑफ ड्रामा, है ना, और उसमें ड्रम बजाए जाते हैं, उसको नगड़ा बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। जात्रा वॉज इनिशिएटेड बाय वैष्णवा सेंट चैतन्य महाप्रभु। बिल्कुल से, जो यात्रा थे, है ना, उसको वैष्णवा सेंट थे, याद रखना। चैतन्य महाप्रभु एक शैवाइट सेंट नहीं थे, विष्णु भगवान के भक्त थे चैतन्य महाप्रभु इन द रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद रेफरेंस टू डांस फॉर्म इन इंडिया। हमको बात करनी है डांस फॉर्म इन इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कालबेलिया डांस रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। बिल्कुल सही है, जो कालबेलिया डांस है जो कि कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, राजस्थान के अंदर, वो यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया एज एन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है भांगड़ा। भांगड़ा तो पंजाब में है, बच्चे बच्चे को पता है भाई। भांगड़ा डांस फॉर्म रिप्रेजेंट मॉक फाइट। नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ मॉक फाइट यार। मॉक फाइट तो एक प्रकार से ये है ना, मॉक फाइट एक प्रकार से ये वो डांडिया है। ठीक है, डांडिया जो गोपीज एंड लॉर्ड कृष्णा के बीच में डांडिया है, नॉट भांगड़ा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। थांगता एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, कहाँ से है, मणिपुर से। मणिपुर से थांगता एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, इस कैरेक्टराइज बाय इंटीग्रेट फुटवर्क एंड पेरियोड्स। बिल्कुल सही है ना, इसमें पैरों का बहुत इस्तेमाल होता है, हाथों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट थर्ड इज करेक्ट। द डांसर्स इन गार्दी आर डिस्टिंग्विश्ड एज वानरास। बिल्कुल सही है, गार्दी जो है वो कहाँ का डांस फॉर्म है भाई, ये है लद्दाख का डांस फॉर्म, है ना, लद्दाख का डांस फॉर्म है। इसमें इसको वानरस के फॉर्म में डिस्टिंग्विश किया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतारिया डांस, जो कि कहाँ का डांस फॉर्म है भाई, डांस फॉर्म ऑफ दी असम। और यहाँ पे ग्रेसफुल मूवमेंट होते हैं, जेंटल मूवमेंट होते हैं एंड इट इज प्राइमरली परफॉर्म बाय मेल मॉन्क्स नोन एज भुक्तास। बिल्कुल सही है, जो सतारिया डांस है उसको मेल मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं, इनको भुक्तास कहते हैं और भुक्त्स कहते हैं।
एंड द डांस फॉर्म फोकसेस ऑन स्टोरी टेलिंग रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। नो, लॉर्ड शिवा का वर्शिप जो था जनरली ये साउथ की तरफ होता था, बट जो नॉर्थ है, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, असम वाला जो रीजन है, वहाँ पे वैष्णवाइट कल्ट ज़्यादा देखने को मिला। सो इट इज़ द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु। इट मेनली यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वीना एंड फ्लूट। नो, सतारे डांस में वीना एंड फ्लूट के बजाय यहाँ पे ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है ना, वीना का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, थर्ड दो स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग pointed arches, thick wall, extensive use of steel and concrete, elaborate ornamentation. How many of the above given feature are characteristic of Indo-Gothic architecture? Indo-Gothic की बात करनी है जो कि इंडो इस्लामिक वाला है, ठीक है। तो पॉइंटेड आर्चेस इंडो गोथिक का है भाई, बिल्कुल सही है। बट इंडो गोथिक में थिन वॉल होते हैं, थिक वॉल नहीं होते हैं, थिन वॉल होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ये भी सही है। इलाबरेट ऑगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा सजावट देखने को मिलता है, ये सही है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमको बात करनी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल, बिल्कुल सही है यार। And new Roman architecture style in India was characterized by a blend of various architectural style which resulted in congested and cramped architectural expression, ये भी सही है। एंड दोनों दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं करना, दोनों एक दूसरे से अनरिलेटेड लग रहे हैं क्या? एकदम अनरिलेटेड लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे हैं। बिकॉज मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल, बिल्कुल सही है। एंड उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा है कि भाई न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल इज व्हाट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लेंड ऑफ वेरियस आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जिसमें हमारे पास कंजेस्टेड एंड क्रैम्प्ड आर्किटेक्चर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो एक दूसरे को दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया करेक्ट, सो आंसर इज 1 बिकॉज स्टेटमेंट 2 कैन एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, स्तूपा, विहारा, चैत्या, ठीक है। तो वीआर से याद रखना, वीआर बॉक्स होता है वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। विहारास आर द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, विहारास आर द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। सो ड्वेलिंग प्लेस बोल रहा है, रहने का जगह है बिल्कुल मॉन्क्स का, तो विहारास इज करेक्ट। स्तूपास क्या है भाई? जहाँ पे रेलिक्स रखा जाता है, जो मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क माउंट के रेलिक्स रखे जाते हैं, उसको स्तूपास बोलते हैं ना। दे आर नॉट टेम्पल्स, है ना, रॉक का टेम्पल्स नहीं होते। जो चैत्यास होते हैं वहाँ पे वर्शिप किया जाता है, चैत्यास के अंदर वर्शिप किया जाता है। सो दे आर द प्लेस ऑफ एक तरह से टेम्पल्स है चैत्यास। एंड स्तूपास आर व्हाट, दिस आर दी बुद्धिस्ट माउंट जिसमें रेलिक्स रखा जाता है। तो एक 3 को उल्टा नीचे कर दिया गया, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा तो ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 21 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज एग्जाम्पलीफाइड बाय रेड फोर्ट इन दिल्ली। जो रेड फोर्ट है दिल्ली के अंदर, वो कौन से टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जाम्पलीफाइड कर रहा है। जहाँ पे फीचर्स हैं पर्सियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर दोनों के, तो इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर, ठीक है। इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडो सैरसेनिक। इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। इट प्राइमरली यूजेस बैम्बू एंड थैच फॉर कंस्ट्रक्शन। नो, ये मार्बल्स का इस्तेमाल करते थे भाई। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर इज द फ्यूजन ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही, पूरा मार्बल से बना है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूज ऑफ डोम्स एंड मीनारट्स वाज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, बिल्कुल सही है। सेजुलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग खिलजी डायनेस्टी, ये भी सही है। एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क was originally a Jain temple before being converted into a mosque, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ऑल 3।
क्वेश्चन 24 है, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गंधारा स्कल्पचर एक्सिबिट ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्टिस्टिक स्टाइल, बिल्कुल सही है, बिकॉज उसके प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है उसके साथ। गांधारा सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ रीजन वेयर ग्रीक, पर्शियन एंड इंडियन कल्चर इंटरमिंगल्ड टू अ यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल, बिल्कुल सही है भाई। दोनों आपस में सही है कि एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन 25 है, स्कल्पचर स्टाइल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। गांधारा स्कल्पचर फीचर रियलिस्टिक रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर, नो, ये ग्रे सैंडस्टोन से बने होते हैं, नॉट रेड। खजुराहो स्कल्पचर नोन फॉर इट्स इंटीग्रेट इरोटिक कार्विंग्स, बिल्कुल सही है, सो दिस इज इनकरेक्ट। चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर प्राइमरली मेड ऑफ मेटल एंड नोन फॉर इट्स डायनामिक पोजेस, ये भी सही है। अजंता केव डिपिक्ट जैन थीम्स, नो, इट डिपिक्ट बुद्धिस्ट थीम्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्टली मैच पूछा है, ओनली 2 आर करेक्टली मैच, 2 and 3। क्वेश्चन 26 है, द फेमस नटराजा स्कल्पचर डिपिक्टिंग लॉर्ड शिवा इन अ कॉस्मिक डांस पोज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्कल्पचर ट्रेडिशन, तो सबको पता है भाई, चोला ब्रॉन्ज ट्रेडिशन और चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर। नटराजा का पेंसिल था उसमें यहाँ पे ये स्कल्पचर होता था। क्वेश्चन 27 है, सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड डिस्क्रिप्शन, थुमरी नेवर एक्सीड 12 आसरास और कपलेट, देखो ये थुमरी के लिए नहीं है, नेवर एक्सीड 12 अशर्स नेवर एक्सीड 12 अशर्स जो है, ये जो चीज़ें हैं ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है भाई, ये गज़ल के कॉन्टेक्स्ट में है। गज़ल नेवर एक्सीड 12 अशर्स एंड थुमरी इज़ व्हाट, इट इज़ अ मिक्स ऑफ रागास जिसमें रोमांटिक भी होते हैं एंड डिवोशनल होते हैं, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये दूसरे को इंटरमिंगल कर दिया गया है। एंड थपा ओरिजिनेट फ्रॉम अ फोक सॉन्ग ऑफ कैमल राइडर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बिल्कुल सही है, राजस्थान के अंदर थपा ओरिजिनेट किया गया है, करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है, मांडो इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक ट्रेडिशन पॉपुलर इन गोवा, बिल्कुल सही है, वेस्टर्न म्यूजिक का इंडियन म्यूजिक का एक यूनिक ब्लेंड है। इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज इन मांडो म्यूजिक इंक्लूड तबला, सितार एंड ढोल, देखो भाई वेस्टर्न म्यूजिक का ब्लेंड है ना, तो यहाँ पे वायलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है, with reference to fusion of classical and folk music consider the following statement। the bhakti movement is attributed as a source of origin for bhajanas, बिल्कुल सी है, भजन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, भक्ति मूवमेंट से ओरिजिनेट हुए हैं। सहबाद सिंगिंग इन्वॉल्व्स ट्रेडिशनल सहबाद एज मेंशन इन आदि ग्रंथ, बिल्कुल सी है, सहबाद सिंगिंग जो है वो सहबाद ट्रेडिशन से आया जो कि आदि ग्रंथ के अंदर मेंशनड है। एंड कव्वाली यूज सिंगल रागास विच इंक्लूड वर्ड्स ऑफ ब्रिज भाषा एंड अवधि, बिल्कुल से कव्वाली में ब्रज भाषा और अवधि दोनों से अपने पास चीज़ें उठाई गई हैं। एंड कीर्तन हैज़ इट्स ओरिजिन इन वेस्ट बंगाल एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम गीता गोविंदम, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चारों के चारों। क्वेश्चन नंबर 30 है, द हेमिस गोपा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रिनपोच, दैट इज पद्मनामा स्वामी, पद्मसाम्भवा, नॉट पद्मनामा स्वामी, पद्मसाम्भवा इन द स्टेट ऑफ लद्दाख। हेमिस गोपा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, लद्दाख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 है, with reference to the festival in South India consider the following statement। पोंगल is a 4-day festival celebrated primarily by Tamils, बिल्कुल सही है। सारहुल is mainly celebrated by मुंडा, ओरांग एंड हो ट्राइब्स, बिल्कुल सही है, सारहुल जो है वो झारखंड के जो ट्राइब्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, सारहुल झारखंड, SJ। उगड़ी सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, बिल्कुल सही है भाई।
करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। उगड़ी क्या न्यू ईयर है, पोंगल क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एंड सिरहुल जो है झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विथ रेफरेंस टू द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई आपको स्टैटिक पोर्शन बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। तो जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो हमको दिमाग में रखना कि हाँ वहाँ से करंट अफेयर में जो थी उससे 8 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो आर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं टफ टाइप, मतलब टफ अगर पता नहीं तो बिल्कुल पता नहीं चलता क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से हमको बताना है। बट करंट अफेयर में अगर चीज़ें आई हैं तो आपको ये पता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ पे ये सही हो सकता है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में बताना है। लोसांग इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ डिसम्बर टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन। बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 3 times a year इन आसाम, बिल्कुल सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ लोकल डिटी, नो। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वहाँ के कल्चर को बताने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। एंड फर्स्ट इज करेक्ट ऑल्सो, लोसांग जो है वो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल दिसंबर के मंथ में। इट इज़ अ हार्वेस्ट सीजन फेस्टिवल, बिल्कुल सही है। एंड वांगला फेस्टिवल जो है वो गारो ट्राइब सेलिब्रेट करता है इन मेघालय, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। ये मत भूलना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगला फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। ओके, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 3। थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फेयर एंड सिग्निफिकेंस। कुछ मेले हुए हैं उनका सिग्निफिकेंस में बताना है। ठीक है, देखो इस प्रकार से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है आर्ट एंड कल्चर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, टफ लगते हैं, लेकिन आपको न्यूज़ में पता होगा, न्यूज़ में था, करंट अफेयर में आया है, एडिटोरियल्स आए थे कुछ, है ना, कुछ इसके बारे में न्यूज़ आए थे, तो उसके बारे में हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसको पता होगा तो उसको पता ही रहेगा, है ना। चित्र विचित्र फेस्टिवल क्या है भाई, चित्र विचित्र फेस्टिवल जो है वो लार्जेस्ट कैटल फेयर है, बिल्कुल सही है। एंड सामलाजी फेयर जो है ट्राइबल कल्चर को शो करता है, बिल्कुल सही है। एंड गंगा सागर मेला, इसको ना पता हो तो ये पता होना चाहिए भाई, गंगा सागर मेला जो है एक रिलीजियस पिलग्रिमेज है, एक तीर्थ यात्रा है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, एंड फोर्थ तो गलत हो गएगा, बिकॉज सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर है, तो ये क्राफ्ट करेगा ट्रेडिशनल क्राफ्ट के बारे में। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्टिस्ट्री। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोंडापल्ली बोमुलू टॉयज। हमको बात करनी है कोंडापल्ली बोमुलू टॉयज की। एंड इट इन्वॉल्व ड्राइंग वुड्स, है ना, कार्विंग पार्ट सेपरेटली एंड असेंबलिंग देम, बिल्कुल सही है। एंड दे आर ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम टीक वुड, नो। देखो टीक वुड जो है एक तरह से हार्ड वुड होता है, बट जो कोंडापल्ली बोमुलू टॉयज होते हैं वो बने होते हैं सॉफ्ट वुड से, ठीक है ना, ये सॉफ्ट वुड से बने होते हैं। ठीक है, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। These toys are known for colorful depiction of Indian scenes, festivals and mythology। कोंडापल्ली बोमुलू टॉयज जो थे न्यूज़ में थे, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन 35 है, विथ रेफरेंस टू फेस्टिवल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वारसी तप्पा इज अ फेस्टिवल कनेक्टेड टू द फास्टिंग ऑफ फर्स्ट जैन तीर्थंकरा ऋषभ देवा, बिल्कुल सही है। वार्षिक तप्पा वो फेस्टिवल है जो कि क्यों मनाया जाता है, जो फर्स्ट जैन तीर्थंकरा थे ऋषभ देवा, उनके फास्टिंग को कनेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, एंड वार्षिक तप्पा कंक्लूड ऑन 3rd day ऑफ वैशाख मंथ, बिल्कुल सही है। वार्षिक तप्पा कब मनाया जाता है, 3rd day ऑफ वैशाख मंथ में मनाया जाता है। एंड द होली बाथिंग सेरेमनी ऑफ सिद्ध बाहुबली स्टैच्यू इन श्रवण बेलनगोला इज सेलिब्रेट एनुअली, नो। ये हर 12 साल में होता है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है भाई, हैवी टूरियन में होता है, इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इंडियन स्टेट प्राइमरली सेलिब्रेट वांगला फेस्टिवल। हमने देखा भाई, बांग्ला फेस्टिवल ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स। गारो ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं, गारो कहाँ पे है भाई, मेघालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिल्वर क्राफ्ट्स। हमको बात किसी करनी है सिल्वर क्राफ्ट्स की। फिलीग्री वर्क इज रिनाउंड, देखो ये भी न्यूज़ में होता है यार, आपको किताब में नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मिलेगा तो आपको समझ आएगा भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन जो चीज़ न्यूज़ में थी तो उसको हमको समझ लेना कि न्यूज़ में था यार, तो यहाँ पे हमसे भाई इसके बारे में पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, फिलीग्री वर्क इज अ रिनाउंड टेक्निक एम्प्लॉयड बाय सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट, बिल्कुल सही है। एंड बिदरी वर्क इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इंटीग्रेट सिल्वर, है ना, डार्क ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पे सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है।
राजस्थान इज रिनोन्ड फॉर इट्स एक्सक्यूसिट सिल्वर एंकलेट। एंकलेट मतलब जो पायझूल होता है ना, हमारी भाषा में बोलते हैं ये पेनरी बोलते हैं या फिर पाइजम बोलते हैं, हमारी भाषा में पायझूल बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो एक्सक्यूसिट सिल्वर एंकलेट है भाई, बिल्कुल गलत है यार, ये राजस्थान में नहीं राजस्थान में बहुत फेमस नहीं है, उड़ीसा के अंदर फेमस है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा प्रॉक्सिमिटी में है और हमारा तो बॉर्डर एरिया, तो इसलिए हम पायझूल बोलते हैं। तो इट इज़ अ सिल्वर एंकलेट, ओके। एंड बिदरी वर्क हैज़ बिन ग्रांटेड जीआई टेक्स्ट, बिल्कुल सही है। बिदरी वर्क जो है इसको जीआई स्टेटस मिला हुआ है, करेक्ट हमसे पूछा गया। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हैंडीक्राफ्ट टेक्निक की बात करनी है, डिस्क्रिप्शन की बात करनी है। कुछ हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स यहाँ पे दिए हुए हैं एंड डिस्क्रिप्शन की बात करनी है। हैंडीक्राफ्ट टेक्निक एंड डिस्क्रिप्शन। फार्ट पेंटिंग जो है इट इज़ वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी टेक्निक। नो, फार्ट पेंटिंग क्या है, एक प्रकार से ये भी मैं मानता हूँ टफ क्वेश्चन है भाई, सबको पता नहीं होता, बट नहीं पता तो आप टेस्ट सीरीज में बना के याद कर लो यार। अगर मेन एग्जाम में आया तो सही कर देना। मेरे को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं था, मैं तो आंसर देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो कि सबको बतानी होती है, हमको ये भी समझ आना कि भाई हर चीज़ें कब टफ क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट सीरीज में उसको टैकल कर लो यार। और प्रीलिम्स के जब पेपर होगा उसमें अगर आ गया तो आप ओवरकम कर जाओगे। यही पर्पस है मेरा टेस्ट सीरीज बनाने का। टेस्ट सीरीज में आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हो तो इसका एग्जाम समझ के टेस्ट सीरीज नहीं देना, एग्जाम नहीं समझना भाई। टेस्ट सीरीज को समझना कि हमारा ये मटेरियल है, इसको हमको खाना है, ये फोल्डर है हमारा चारा है, इसको खाना है। एग्जाम में अगर यहाँ से आया तो सही करके आएंगे। तो फेट पेंटिंग क्या होते हैं, व्हाइट ऑन व्हाइट एम्ब्रॉयडरी टेक्निक नहीं होती, ये स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल मतलब समझ रहे हो, लाइन लाइन में ऐसे से पेंटिंग होता है, इसको स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं। स्क्रॉल पेंटिंग ऑन क्लॉथ, इट इज स्क्रॉल पेंटिंग ऑन क्लॉथ। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। काशीदाकरी जो है वो क्या है, काशीदाकरी जो है वो सिंपल चेन स्टिचेस है दैट इन्वॉल्व फ्लोरल पैटर्न, बिल्कुल सही। सपोज ये हमारे पास कपड़ा हो गया, इसमें चेन स्टिचेस होते हैं जिसमें फ्लोरल पैटर्न फूल फूल बने होते हैं, ठीक है। दिस इज करेक्ट। दबू प्रिंटिंग है ना, मड रेसिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बिल्कुल सही है। एंड खिमकब, व्हाट इज खिमकब, इट इज़ अ हैवी ब्रोकेड वूमेन विथ सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड्स, बिल्कुल सही है यार, करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा ओनली 3। मेरे को नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद रखना मैटर, चीज़ों को याद रखना भाई। मेरे को आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि भाई इसको कितना आता है, आप मेरे को कितना आता है, वो नहीं देखना। आपको एग्जाम अगर ये याद सॉल्व का कहना है, ठीक है ना। ये पर्पज से टेस्ट सीरीज करना है यार, मेरे बोलने का भी ये पर्पज है कि मेरे को याद रहे। तो आपको भी है कि आपको देख के याद होना चाहिए। तो बोलने से मेरे को याद हो, देखने से आपको याद हो। तो ये है दोनों टू वे कम्युनिकेशन एंड टू वे बेनिफिट, आपका भी फायदा, मेरे विन विन सिचुएशन इज देयर। क्वेश्चन नंबर 39 है इन विच इंडियन स्टेट इज रिनाउंड फॉर डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट मतलब हमने देखा भाई, डोकरा आर्ट के लिए कौन फेमस है, उड़ीसा फेमस है ना। जहाँ पे क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड, डोकरा आर्ट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड मेकिंग मेटल आर्टिफैक्ट यूजिंग लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या, सपोज यहाँ पे हमारे पास है ना, मेटल कैसे यहाँ पे, तो बस कैसे करो, मिट्टी लेते हैं, मिट्टी के मतलब यहाँ पे वैक्स बनाते हैं और उसको वैक्स को बनाने के बाद यहाँ पे मिट्टी से इसको कवर कर देते हैं। फिर इसको जब गर्म करते हैं तो मिट्टी तो पक जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे छेद करके जो ये तो पिघल जाएगा ना भाई, वैक्स है, तो वैक्स को बाहर निकाल लेते हैं। फिर अंदर में क्या करते हैं, जगह बच गया मूर्ति के शेप में, फिर इसमें मेटल डाल देते हैं, तो मेटल बहुत सारा बन जाता है। तो एक तरीका है अपने पास, इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। यहाँ पे वैक्स क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, इसीलिए बोलते हैं इसको लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, जो कि उड़ीसा के अंदर फेमस है। इसको बोलते हैं डोकरा आर्ट। बहुत बारीकियां होती हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है विद रेफरेंस टू कॉइन इन एंशिएंट इंडिया, है ना। कॉइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब यूपीएससी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो क्वेश्चन आए भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। With reference to coin in ancient India, consider the following statement. The term निष्का was used to refer to coin made of metal in Vedas. बिल्कुल ये निष्का जो है वो वेदास के अंदर कॉइन को रिफर किया गया है ना। अपने टीवी में देखा होगा तो निष्का दो, 10 निष्का, 5 निष्का ऐसे बोला जाता है। एंड शेरशाह इंट्रोड्यूस रूपी अ सिल्वर करेंसी, बिल्कुल सही है। जो हम लोग आज रूपी बोलते हैं ना, वो शेरशाह सूरी का दिया हुआ है। गुप्ता रूलर मिंटेड कॉइन दैट शो एम्परर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज। जैसे कि हमारे पास समुद्र गुप्ता के कॉइन में हमारे पास वो वीणा बजाते हुए दिखे हैं, एक कॉइन में घोड़े में बैठे हुए दिखे हैं, एक कॉइन में वो लिखते हुए दिखे हैं। तो हमको बताता है कि सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया जा रहा है इसके द्वारा। तो ये सब चीज़ दिखाया जाता है गुप्ता रूलर्स के खास करके। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट होगा वही, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन 41 है विथ रेफरेंस टू कॉइन्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
द विजयनगर एम्पायर मेनली इशूड गोल्ड कॉइन्स नोन एज पोगडास, बिल्कुल सही है। विजयनगर एम्पायर में गोल्ड कॉइन दी, इसका नाम दिया पोगडास। द वेस्टर्न सत्रपास इंट्रोड्यूस कॉइन्स विद इमेज ऑफ बुद्धिस्ट चैत्यास एंड स्तूपा, बिल्कुल से जो वेस्टर्न सत्रपास थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉइन्स जिसमें बुद्धिस्ट चैत्यास एंड स्तूपास के बारे में मेंशन था। चंद्रगुप्त मौर्य इंट्रोड्यूस फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन सिल्वर कॉइन नोन एज पनानो, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन जो थे चंद्रगुप्त मौर्य 2 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, क्योंकि देखियो ये इंपॉर्टेंट था कि भाई जो पहली बार सिल्वर कॉइन को स्टैंडर्डाइज किसने इंट्रोड्यूस किया था, चंद्रगुप्त मौर्य 2 ने, जो कि ग्रैंडसन है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य 2 ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रैंडसन कौन होगा, बहुत सारे था, सुखा के अभी थे, ठीक है ना। सो 42nd है द फर्स्ट इंडियन पंच मार्क कॉइन्स दैट were die stack on one side and had symbol incrusted on other or incused on the other, often refers to as punch mark coins are. First Indian punch mark coin is called as Kashapanas. Question 43 regarding coins in ancient India, consider the following statement. The coins of Pallava dynasty were inscribed with the emblem of tiger and fish. No, Pallava dynasty का जो symbol emblem था वो था lion. This is incorrect. Cowrie shell were commonly used for small scale economic transaction, बिल्कुल सही है। कौरी से मतलब जो पानी में जो होते हैं ना, मतलब घोंघे के जो सेल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता था। Haydar Ali introduced 2 standard of weights for coins, the silver टंका and copper जिट्टल, बिल्कुल सही है। सिल्वर टंका एंड कॉपर जिट्टल करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली 2। उस समय भी था शेरशाह सूरी के समय, लेकिन उसका नाम कुछ और था, रूपी जो था वो शेरशाह सूरी के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर द फॉलोइंग प्लेस, हाउ मेनी ऑफ द प्लेस मेंशन्ड अबव आर एसोसिएटेड विथ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, किस किस प्लेस, इनमें से किन किन प्लेस में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं भाई। पिकली हाल में है, भीमबेटका में है, टकला कोटा में है, लखुदियार में है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। सो किस किस प्लेस में यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पूछा गया है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखने को मिलता है पिकली हाल में देखने को मिलता है, भीमबेटका में देखने को मिलता है ना, टकला कोटा में देखने को मिलता है, लखुदियार में देखने को मिलता है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑल 4। Question 45 है with reference to foreign travelers account of India, consider the following statement. इबन बतूता visited during the rule emperor अशोका, भाई emperor 3rd century BC है ना, बहुत पुराना हो गया भाई, है ना। ये इबन बतूता तो 11th century के आसपास आया था यार। निकोला डी कॉडी डॉक्यूमेंटेड ट्रेड रूट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। अल बिरुनी रोट अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड रिलीजन, बिल्कुल सही है। एस्ट्रोफिजिक्स है ना एंड रिलीजन के बारे में लिखा था, रिलीजन के में यहाँ पे किताबुल हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 46 है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमको बात किसी करनी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थॉमस रो वॉज सेंट एज एन एम्बेसडर टू मुगल एम्परर जहांगीर इन अर्ली 17th सेंचुरी, बिल्कुल सही है। एंड द अमाउंट ऑफ थॉमस रो है ना, विलियम हॉकिंग भी आए थे एंड थॉमस रो को भेजा गया था। एंड द अकाउंट ऑफ थॉमस रो प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड मुगल एम्परर, बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एंड एक तरह से दोनों को एक दूसरे अनरिलेटेड नहीं लग रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा 1, बिकॉज अगर भी चेक कर सकते हो आंसर लगेगा एकदम सेम लगेगा, अच्छा लगेगा, सही है बोलेगा। क्वेश्चन 47 है कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर फिफ्थ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है। अल बिरूनी ने इंडियन साइंटिफिक एंड कल्चरल नॉलेज के बारे में बताया। नो, अल बिरूनी ने किसके बारे में बताया था भाई, है ना, मैथ्स एंड रिलीजन के बारे में बताया था। तो वो इबन बतूता था। देखो यहाँ पे हम फिर चलते हैं क्वेश्चन पीछे। अरे अल बिरूनी नहीं बताया था भाई, अल बिरूनी किताबुल हिंद लिखा था ना। दिस इज इनकरेक्ट। जेन बैप्टिस्ट ट्रैवियर ने ट्रैवल किया था इन दी सिल्क रूट, सो दिस इज इनकरेक्ट।
हुआंगसांग, एच से हुआंगसांग, एक्स से हर्षा के समय आए थे, नॉट सिल्क रूट। मैगस्थीनिस बिल्कुल सी है भाई, डॉक्यूमेंटेड इंडियन साइंटिफिक एंड कल्चरल नॉलेज के बारे में बताया था अल-बिरूनी ने अपनी किताब में, ठीक है। तो वो तो जैसे क्योंकि फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी बता रहे हैं, तो एक कल्चरल नॉलेज एंड इंडियन साइंटिफिक है ना भाई, एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट साइंटिफिक, बिल्कुल सही है, रीजन के बारे में बताया ही था। मैगस्थीनिस ऑथर ऑफ इंडिका डिटेल अकाउंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिफ्थ फॉरेन ट्रैवलर, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रैवलर भाई, मैंने अपने पोस्ट में अपलोड भी किया है फॉरेन ट्रैवलर की लिस्ट, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब चीज़ को कंक्लूड करके, है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, विलियम हॉकिंग डॉक्यूमेंटेड इंटरेक्शन विथ मुगल कोर्ट, और मुगल कोर्ट में कौन से, जहांगीर, थॉमस रो भी जहांगीर, ये भी जहांगीर। मैगस्थीनिस रोट एक्सटेंसिवली अबाउट एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है, उसके मैं कोर्ट में था, उसके बारे में बहुत सारा लिखा था, खासकर तो पटना के बारे में बहुत लिखा था, जो पाटलिपुत्र है वहाँ का जो कैपिटल था उसके बारे में। एंड मार्को पोलो जो कि 11वीं सेंचुरी में आए थे भाई, है ना, ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी, नो। मार्को पोलो जो थे वो आए थे 14वीं सेंचुरी में, सॉरी, मार्को पोलो जो आए थे वो आए थे 14वीं सेंचुरी में, एंड 14वीं सेंचुरी समय जो रूल कर रहा था ककतिया रूलर्स थे, जिसमें रुद्रमा देवी ऑफ ककतिया, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, ओके। तो ये 13वीं सेंचुरी कर दे यार इसको, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2 सही हो रहा है यहाँ पे तो। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद रेफरेंस टू फॉरेन ट्रैवलर, फिर से फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो पोस्ट को एक बार, नहीं तो क्वेश्चन कट से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। विद रेफरेंस टू फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो अकाउंट ऑफ एनी वुमेन ट्रैवलर टू इंडिया इज अवेलेबल, बिल्कुल सही है ना, ऐसा कोई अकाउंट नहीं है तो आप पढ़े होते। दमिंगो पीस प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हम्पी अंडर विजयनगर एम्पायर, दमिंगो पीस जो थे विजयनगर एम्पायर कृष्णदेवराय के समय आए थे। एंड फ्रांकिस बर्नियर रोट कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ मुगल इंडिया इन कंटेम्प्रेरी यूरोप, बिल्कुल सही है, ये 1656 के अराउंड आए थे, ठीक है ना, उस समय अकबर रूल कर रहे थे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तीनों, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ थाट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, थाट के बारे में बताना है। थाट जो है एक फ्रेमवर्क है फॉर द कंपोजिशन ऑफ रागास, ठीक है, इट डज नॉट यूज टू क्लासीफाई रागास इनटू डिफरेंट इमोशनल क्वालिटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड ये डेजिग्नेट करता है टाइम ऑफ अ डे व्हेन रागा शुड बी परफॉर्म, नो इट डज नॉट डेजिग्नेट दिस थिंग्स। एंड इट एडवाइज रिज्म एंड टेम्पो ऑफ म्यूजिकल पीस, ऐसा कुछ नहीं करता भाई, एक तरह से फ्रेमवर्क बताता है कि आपको कैसे कंपोज करना है रागस को, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा है तो एक ही चीज़ करेक्ट होगा थाट के बारे में। थाट मतलब ये हमको कैसे बताता है कि कैसे रागस को हमको क्या करना है, कंपोज करना है क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। क्लासिकल मतलब वही ये सब चीज़ को क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं। क्लासिकल म्यूजिक 51 क्वेश्चन नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिचुअल थिएटर इन इंडिया, हमको बात करनी है रिचुअल थिएटर इन इंडिया की। अंकिया नाट प्लेस आर रिटन इन लैंग्वेज कॉल्ड ब्रजावली, बिल्कुल सी, अंकिया नाट जो है ब्रजावली के अंदर लिखे हुए हैं। एंड ब्रजवली लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असमीज एंड मैथिली, बिल्कुल सही है, ब्रजवली क्या है, असमीज एंड मैथिली का कॉम्बिनेशन है। कोसला इज रिचुअलिस्टिक थिएटर एसोसिएटेड विद भूता वर्शिप, बिल्कुल सही है। एंड रोमन थिएटर इज लिस्टेड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो भाई मेरे को नहीं पता हर चीज़, लेकिन ये धीरे धीरे आता है, क्वेश्चन बनाते बनाते आप धीरे धीरे करते रहो, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी यार, धीरे धीरे होगा, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा कर, तो यहाँ पे 4 है, मेरे को आता है तो आता है यार, पर कुछ चीज़ें नहीं आती तो देख के बता रहा हूँ, तो कुछ याद करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, आती रहती है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद रेफरेंस टू क्लासिकल संस्कृत थिएटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुटियट्टम इज इंडियाज ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर, बिल्कुल सही है। सरीपुत्र प्रकरणा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा, ये भी सही है। एंड शकुंतलम इज नोन फॉर पोर्ट्रेइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड ड्यूटी, ये भी सही है। एंड लोकधर्मी रिफर्स टू प्ले कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर्ट सिंबलिज्म एंड स्टाइलिस्ट नरेशन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चारों के चारों करेक्ट होंगे। देखो भाई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम चांस छोड़ने के, सब चीज़ को सबको पता रहता नहीं है, पता है तभी करो, वरना छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन से। आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने, बट जो टफ है छोड़ देना, आर्ट एंड कल्चर खास टफ मैक्सिमम टाइम काफ़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दशकतिया फॉक थिएटर ओरिजिनेटेड इन ओडिशा एंड सेंटर अराउंड लॉर्ड शिवा, बिल्कुल सही है। ओजापल्ली थिएटर इज एसोसिएटेड विद सर्पेंट गॉडेस फेस्टिवल, मनसा, बिल्कुल सही है। नौटंकी एन ऑफशूट ऑफ स्वैग इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर इन साउथ इंडिया, नो इट इज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। जनरली आप इसको सही तरीके से आगे बढ़ जाओ, तरीके से बताओ ना, तुक्का लगाने का तरीका ही बता रहा हूँ। आप जनरली इस तरीके को आप टफ चीज़ें तो सही मान के आगे बढ़ जाओ, बट एकदम एक्सट्रीम है भाई लेकिन करना है तो कर सकते हैं ऐसे। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन 54 है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाटवर्था सूत्र इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, एथिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल सही है। एंड इट इज एक्सेप्टेड ओनली बाय दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म, नो इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ दिगंबरास एंड श्वेतंबरास। सो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमको बात किसी करनी है बुद्धिस्ट लिटरेचर की। अभिधम्म पिटका फोकसेस ऑन द रूल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। अभिधम्म पिटका बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में रूल है क्या? नो, इट टॉक्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी फिलोसफी ऑफ Buddhism, so this is incorrect. महाविभाषा सूत्र is primarily associated with Vajrayana and Buddhism. No, महाविभाषा सूत्र जो है वो हिंदुइज्म के साथ एसोसिएटेड है और इसमें वैशेषिका एंड समाख्य सेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। उडाना इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। नो, उडाना इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। सो करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट तो कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा नन इज करेक्ट। क्वेश्चन 56 है, द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट पंच सिद्धांतका प्राइमरी डील्स विद विच फील्ड। पंच सिद्धांतका किसके बारे में करता है? डील्स विद एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, पंच सिद्धांतका। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदू लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया। यजुर्वेद मेनली डील विथ मेलोडीज एंड सॉन्ग। नो, यजुर्वेद जो है वो रिट्स एंड रिचुअल्स के बारे में बात करता है। अथर्ववेद, अथर्व जो है ना फैमिली में वाला अथर्व, वो बहुत जादू उदू करते रहता है ना, ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज करते रहता है, याद रखना कि हाँ ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अरण्यकाश प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली 2। है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंदू पुराणास। द टर्म पुराना मीन्स दैट विच रिन्यू द ओल्ड। पुराणास का मतलब ऐसा जो कि बताता है दूसरा चीज़ को, पुरानी चीज़ को बता रहा है, बिल्कुल सही है। पुराना टेक्स्ट प्राइमरली फोकस ऑन डिवाइन हिंदू ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, बिल्कुल सही है। पुराना रिटन इन स्टेट फॉर्मेट प्रोज। नो, प्रोज के फॉर्म में भी लिखा है एंड पैसेज की पोइट्री के फॉर्म में लिखा है, मतलब पैसेज के फॉर्म में तो लिखा ही है, कहानियों के मतलब एक तरह से कविताओं के फॉर्म में भी लिखा है, प्रोज प्लस पोइट्री। उपा पुराणास आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट लाइक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। करेक्ट पीछे हमसे हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन 59 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग आर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स फ्रॉम उड़ीसा, बिल्कुल सही है भाई। एंड द बेस ऑफ द पेंटिंग इज सीटेड क्लॉथ वाइल कलर यूज्ड कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये भी सही है। एंड द यूज ऑफ पेंसिल इज वेरी फ्रीक्वेंट। नो, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया था भाई यहाँ पे, पेंसिल या फिर चार को यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल किया था। एंड उड़ीसा का पेंटिंग है तो यहाँ पे मेन सी बात है कि इट इज इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ एंड वैष्णवा कल्ट। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन 60 है, विथ रेफरेंस टू पटवा आर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पटवा आर्ट के बारे में क्या सही है भाई? ये झारखंड से है, नहीं है, ये वेस्ट बंगाल से, ठीक है। इट इज अ आर्ट फॉर्म फ्रॉम वेस्ट बंगाल, है ना।
आउट ऑफ विलेज ट्रेडिशन बाय पेंटर्स टेलिंग मंगला काव्यस और ऑस्पिशियस स्टोरीज ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर कलमकारी पेंटिंग। तो कलमकारी पेंटिंग के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 है दिस पेंटिंग आर प्रैक्टिस बाय इंडिजिनस पीपल दैट ऑक्यूपाई मेनली द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। This painting have close resemblance to the mural paintings of Bhimbetka in Madhya Pradesh, and traditionally this painting are done on wall using basic graphic vocabulary including triangles, circles and square, which the painting has been discussed in the paragraph। ठीक है, तो ये है वर्ली पेंटिंग, ठीक है ना, ये गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में ये बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग डन बाय ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश हैज़ अ डिपिक्शन ऑफ हॉर्स एज अ सेंट्रल थीम। ठीक है ना, तो जो पिथोरा पेंटिंग है, पिथोरा पेंटिंग में हॉर्स एज अ सेंट्रल थीम देखने को मिलता है अपने को। पिथोरा पेंटिंग के अंदर हॉर्स एज अ सेंट्रल थीम। क्वेश्चन 64 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टाई एंड डाई टेक्निक। टाई एंड डाई टेक्निक किसके पास है, जिसमें रिपल या फिर वेव लाइक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको हम लहरी बोलते हैं। तो ऐसे लहरियों के फॉर्म में देखने को मिलता है ना, लहरियों के फॉर्म में देखने को मिलता है हमारे पास। ये राजस्थान का एक टेक्निक है भाई, लहरिया पेंटिंग्स बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 65 है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोमिनेंट सिंगर्स पंडिता भीमसेन जोशी, विष्णु पाउलस्कर, गंगूबाई हंगल। हाउ मेनी ऑफ द सिंगर्स अबव आर एसोसिएटेड विद किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, तो पंडित भीमसेन एंड गंगूबाई हंगल जो है ये किराना घराना से हैं। बाकी जो विष्णु पाउलस्कर जो है ये ग्वालियर घराना से हैं और ग्वालियर घराना से हैं। So only two belong to Kirana Gharana। Question 66 है in the context of fart painting which one of the following is not correct। fart painting मैंने बताया शुरुआत में, ये scroll paintings होते हैं on cloths, है ना, ऐसे कैसे बनाया जाता है उनको, scroll painting on cloths। scroll painting है सही है, predominantly found राजस्थान है सही है। non religious in nature बोला गलत है because it is religious in nature। सो इनकरेक्ट हमसे पूछा तो ये इनकरेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 है अजराख पेंटिंग। अजराख पेंटिंग इज अ ब्लॉक पेंटेड टेक्सटाइल वर्क प्रैक्टिस इन। जो अजराख पेंटिंग है एक तरह से ब्लॉक पेंटिंग है भाई, जिसको कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, अजराख पेंटिंग। इट इज़ प्रैक्टिस इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में अजराख पेंटिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। द इमेज ऑफ महेश मूर्ति, अगर हम महेश मूर्ति का यहाँ पे इमेज देखें तो देख भी सकते हैं भाई, महेश मूर्ति का इमेज हमको एलिफेंटा केव्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो महेश मूर्ति का इमेज देखें यहाँ पे, तो ये है अजरक पेंटिंग स्टाइल। ये दिख रहा है ना, ये अजरक पेंटिंग स्टाइल है, गुजरात टूरिज्म बोला जा रहा है, मतलब कच्छ रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, कच्छ रीजन में। ओके, अजरक पेंटिंग हो गया भाई। उसके बाद हमको देखना है माहिष्मती, ये एलिफेंटा केव है एंड ये एलिफेंटा केव की माहिष्मती मूर्ति है भाई एलिफेंटा केव के अंदर। तो ये फार्ट पेंटिंग भाई, फार्ट पेंटिंग है जो कि स्क्रॉल पेंटिंग होते हैं, दिस रिलीजियस इन नेचर। ठीक है ना, ये रिलीजियस नेचर का होता है। ये है पिथोरा पेंटिंग जहाँ पे सेंट्रल थीम जो होता है वो किसका होता है भाई, हॉर्स का सेंट्रल थीम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पिथोरा पेंटिंग हो गया, फार्ट पेंटिंग भी होगा, है ना। ये है वर्ली पेंटिंग्स जहाँ पे हमारे पास इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि भीमबेटका के अंदर भी देखने को मिलते हैं, है ना। ये भीमबेटका के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये वर्ली पेंटिंग है जिस कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, अराउंड दी गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर के रीजन में होता है। ये वर्ली पेंटिंग कहाँ पे है भाई, गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में, सॉरी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 69 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी अंजना सेक्ट बिलीव इन रेडिकल स्पेक्टिसिज्म। यस बोलता है हर चीज़ को क्वेश्चन करो यार, हर चीज़ पे शक करो, बोलता है अंजना सेक्ट एंड अंजना सेक्ट बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज विदाउट नेचर। बिल्कुल सही है, आप पर्यावरण के बिना आप नॉलेज अटेन नहीं कर सकते, ये बोलता था। सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 70 है विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ फिलोसफी इज प्राइमरली प्रमोटेड बाय उपनिषद। उपनिषद जो है वो वेदांता फिलोसफी को फोकस करते हैं। वेदांता मतलब बिलीव इन वेदास। क्वेश्चन नंबर 71 है विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी एम्फेसाइज ऑन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रकृति इंस्टेड ऑफ गॉड। भगवान ने नहीं बनाया दुनिया को, प्रकृति ने बनाया। ये सामाख्य फिलोसफी है। क्वेश्चन नंबर 72 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अलवार्स एंड नयनार्स। अलवार्स एंड नयनार्स वेर एसोसिएटेड विद भक्ति मूवमेंट। बिल्कुल सही है, अलवार्स वेर डिवोटी ऑफ शिवा। नो, नयनार्स नारायण नारायण करने वाले कौन थे भाई? नारायण नारायण करने वाले अपने पास शिव भगवान के भक्त थे, ठीक है ना। सो शिवा के भक्त कौन है? नयनार्स। ओके, एंड नयनार्स जो होते हैं वो डिवोटी ऑफ निर्गुणा गॉड। नो, ये गॉड शिवा के ये हमारे पास भक्त थे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 73 है विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन चिश्ती एंड सुहरवादी सिलसिला। चिश्ती एंड सुहरवादी सिलसिला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चिश्ती बिलीव्ड इन लीडिंग अ लाइफ ऑफ पोवर्टी वेयर शहरवादी सेंट डिड नॉट। बिल्कुल सही है। एंड चिश्ती परफॉर्म टू कीप अलूफ फ्रॉम द पब्लिक पॉलिटिक्स वेयर शहरवादी एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही, इसलिए तो ये रिच तरह से है ना, पॉलिटिकल ज़्यादातर रिच होते हैं, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जो शहरवादी है थोड़ा सा मेरे जैसे रहना पसंद करते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74 है कंसिडर द फॉलोइंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स बीजक, ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहेब। हाउ मेनी ऑफ देव मेंशन मैन्यूस्क्रिप्ट कंपाइलेशन कंसिस्ट ऑफ वर्सेस एस्क्राइब टू कबीर। वर्सेस एस्क्राइब टू कबीर, कबीर के बारे में कहाँ कहाँ पे मेंशन है? बीजक के अंदर मेंशन है, ग्रंथावली के अंदर मेंशन है, आदि ग्रंथ साहिब के अंदर मेंशन है, तीनों के अंदर भाई। जो टीचिंग्स है कबीर की वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये पूछा जा रहा है। ओके, सो 75 है अरिथमेटिक बुक लीलावती वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय फैजी। फैजी ने क्या किया था? लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है आर्यभट्ट अराउंड 499 AD रोट आर्यभाटिया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्कस्ड इन द बुक। क्या क्या डिस्कस नहीं किया गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया गया आर्यभटिया के अंदर, कैलकुलेशन ऑफ द एक्लिप्स ये भी डिस्कस किया गया है, शेप ऑफ द अर्थ ये भी डिस्कस किया गया है, बट साइक्लिकल मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशन इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो यही हमसे पूछा गया क्या नहीं डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैथमेटिक्स, एथिक्स, मेडिकल साइंस, मिलिट्री साइंस। द टेक्स्ट ऑफ द लेटर वैदिक एज मेंशन the subject of study at that time. In this regard, Chandogya Upanishad mentioned about how many of the mentioned subject? Chandogya Upanishad के अंदर मैथमेटिक्स के बारे में मेंशन है, यस। एथिक्स के बारे में मेंशन है, यस। मेडिकल साइंस के बारे में मेंशन है, यस। मिलिट्री साइंस के बारे में मेंशन है, यस। सो हमसे क्या पूछा गया है, क्या मेंशन है इसके अंदर? सारी चीज़ें बारे में मेंशन है यार। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थाट्स इन इंडिया, हमको बात करनी है हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थाट्स इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेदांता स्कूल। वेदांता स्कूल के बारे में बताना है जो कि वेदा से विश्वास रखते थे, है ना। इट प्रोफाउंडेड दैट ब्रह्मा इज रियलिटी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इज माया। बिल्कुल सही है। एंड इट डज नॉट बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा। नो, वेदांता स्कूल बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा। जो अपने पास जो कौन सा थ्योरी है जो कि सब चीज़ डेस्टिनी डिसाइडेड है, ऐसा कौन बोलता है ना। चारवाक जो थ्योरी ऑफ कर्मा के अंदर विश्वास नहीं करता, बट ये करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, नॉट करेक्ट ही इज 2 ओनली, 2 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है विथ रेफरेंस टू फिलोसफी ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया एंड इट्स प्रपोनेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। विशिष्ट अद्वैता, रामानुजाचार्य ने लिखा फिलोसफी दी थी, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैता का फिलोसफी दिया था। द्वैता का फिलोसफी
माधवचारी ने दिया था द्वैता का, एंड द्वैता अद्वैता का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, निम्ब बरका ने दिया था, एंड शुद्ध अद्वैता का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, शुद्ध अद्वैता का फिलोसफी जो था वल्लभाचार्य ने दिया था। सो करेक्टली मैच पूछा तो ओनली 3 आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 80 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडो ग्रीक कॉइन कैरिड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इशूइंग मोनार्च, बिल्कुल सही है, एंड द कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स इन इंडिया आर बायलिंगुअल, बिल्कुल सही है, उनके जो किंग्स के यहाँ के कॉइन बायलिंगुअल होते थे, करेक्ट हमसे पूछा गया, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML सर्टिफिकेट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया बिकेम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन इशू OIML सर्टिफिकेट, नो ये 11th कंट्री बना है भाई जो कि ये इशू कर सकता है। तो न्यूज़ में था, करंट अफेयर मई 2023 में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन हैं हमारे पास, मई 2023 के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन से लगभग। इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रस्ट इन मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड एंड सेव रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग रिपीटेड क्लासिफिकेशन, ये सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 है इन दिस ऐप डेवलप अ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज रिसेंटली यूज्ड बाय दिल्ली पुलिस फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन G20 सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ठीक है, तो ये है सैंडीज ऐप जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू स्कीम्स टू रिकॉग्नाइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट एम्ड एट प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, बिल्कुल सही है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो बात करते हैं डिजिटल इंक्लूजन की एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इन रूरल एरियाज। अंडर दिस स्कीम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज्ड 6 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज तो सही है, बट हर कैटेगरीज में 3-3 है भाई, तो मतलब टोटल कितने हुए, 9, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पाइको फ्लेयर जेट्स, पाइको फ्लेयर जेट्स के बारे में बताना है। पाइको फ्लेयर जेट्स आर टाइनी जेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एमिनेटिंग फ्रॉम सन आउटर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। पाइको फ्लेयर जेट्स सजेस्ट दैट द सोलर विंड फ्रॉम कोरोनल होल्स माइट ओरिजिनेट एज अ हाईली इंटरमिटेंट आउटफ्लो, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया पाइको फ्लेयर जेट्स के बारे में, तो देखो ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए भाई, तो नहीं पता तो यहाँ पे ये समझ लेंगे भाई कि पाइको फ्लेयर जेट्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल के छोटी छोटी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर से आते हैं, किसके, सन के आउटर एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एंड ये बताते हैं कि भाई देखो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं यार सन के कोरोनल सरफेस में। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है विथ रेफरेंस टू निपा वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ जूनोटिक वायरस, बिल्कुल सही है भाई, एनिमल्स से ह्यूमंस में आ सकता है ये, और क्या ह्यूमंस से ह्यूमंस में आ सकता है, बिल्कुल सही है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, बिल्कुल सही है, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ निपा वायरस इज नॉट पॉसिबल, गलत बात है, इट इज़ पॉसिबल, करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, प्लेसेस इन न्यूज़ एंड कंट्री के बारे में बात करना है। दरना लीबिया के अंदर है, बिल्कुल सही है। मनीला इज इन फिलीपींस, ये सही है। दिल्ली सीरिया के अंदर है क्या, नो, दिल्ली इज इन तिमोर लेस्ते, सो करेक्टली मैच पूछा तो ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम, भाई बच्चे को ये तो पता होना चाहिए भाई, MG नरेगा के बारे में नहीं पता तो फिर क्या पता। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल सही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंटर एंड स्टेट आपस में मिलकर फंड करते हैं, कुछ चीज़ें सेंटर फंड करती है, कुछ चीज़ें स्टेट फंड करती है, इसलिए इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशरी शुड बी और मस्ट बी वुमेन, बिल्कुल सही है। एंड देयर इज़ अ लीगल प्रोविजन फॉर अलायंस एंड कंपनसेशन
both in case of failure to provide work on demand and delay in payment of wages। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भाव कैंपेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिल्कुल सही है, आयुष्मान भाव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इनिशिएट किया गया था। एंड इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट स्पेयर हेडेड बाय ग्राम पंचायत इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड लोकल इलेक्टेड बॉडीज़ इन रूरल एरियाज़। बिल्कुल जैसे आयुष्मान भाव पर देश भर में वैसे आयुष्मान भाव जो है वो इस रूरल एरियाज़ पे फोकस किया जाता है। एंड इट इज़ अलाइंड विद द विजन टू क्रिएट हेल्दी विलेज एंड हेल्दी ग्राम पंचायत। यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मतलब सेंट्रल स्कीम है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा, तीनों का तीनों करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 89 है, with reference to global biofuel alliance consider the following statement, it aim to triple global sustainable biofuel production by 2030। बिल्कुल से ये ट्रिपल करने की बात करता है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी सही है। एंड इट इज एन इनिशिएटिव बाय इंडिया एज अ G20 चेयर विच एम टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल बाय प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यस, हम जब G20 के चेयर थे, हमें 2023 में तो है ना भाई चेयर, तो हमने बोला भाई इसको हमने लागू किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को एक प्रकार से। तो करेक्ट हमसे पूछा, तो करेक्ट यहाँ पे तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कुछ रामसर साइट्स हैं, इनके लोकेशन के साथ इनको मैच करना है। भोज वेटलैंड कहाँ पे है, भोपाल के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही तो भोपाल है, बिल्कुल सही है। वधवा वेटलैंड बिहार के अंदर है, नो इट इज़ इन गुजरात। एंड चंद्रताल वेटलैंड इज नॉट इन हरियाणा, इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। सो करेक्टली मैच इज ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 91 है, वेस्ट बंगाल रिसेंटली डिक्लेयर्ड बंगलार झोल एज इट स्टेट्स एंथम। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बंगलार एंड बंगलार एंथम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल निनो साउदर्न ऑस्ट्रेलिएशन इज अ फिनोमिना इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही है भाई। सपोज यहाँ पे हमारा ये अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये पैसिफिक ओशन है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक में देखने को मिलता है ये हमको। ऑल अलिनो एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल अलिनो इवेंट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून। नो भाई, सारे के सारे को नहीं मिलता है भाई, कभी कभी तो कंपेंसेट किया दिया जाता है, कभी कभी उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं होता। सो दिस इज इनकरेक्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन रबी क्रॉप इन इंडिया। बिल्कुल सही है भाई। सब खास कर तो हमारे पास नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रबी क्रॉप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बारिश लाता है, तो वहाँ पे जो वीड्स हैं वो ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई पानी। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर, लगभग 13 है शायद। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 343 बोलता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इट शुड बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 14 एवरी ईयर। नो, वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। एंड 14 सितंबर क्या मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10th एंड नेशनल हिंदी डे 14। 58 Constitutional Amendment Act of 1987 provided for an authoritative text of the Constitution in Hindi language। बिल्कुल सही है। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट आया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। करेक्ट पूछा तो ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, द टर्म कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो था वो यूरोपियन यूनियन के रेफरेंस में था हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वाह, it is one of the standard setting bodies recognized by agreement on application of sanitary and phytosanitary measures। yes,
करेक्ट है भाई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 97 है स्किल इंडिया डिजिटल इज अ गो टू हब फॉर सिटीजन इन परस्यूट ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड लाइफ लर्निंग। बिल्कुल सही है। स्किल इंडिया डिजिटल जो है वो ज़िंदगी भर के लिए स्किल प्रोवाइड करता है जिससे वो आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएँ। बिकॉज स्किल इंडिया डिजिटल इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किलिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम इन इंडिया। दोनों सही है एंड दोनों दूसरे को रिलेट भी एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, हमको बात करनी है इनिशिएटिव्स एंड इसको लॉन्च कब किया गया था। तो लॉस एंड डैमेज फंड कोप 27 जो कि कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख के अंदर 2022 में हुआ था, है ना, शर्म अल शेख। तो वहाँ पे लॉन्च किया गया था, इसको सही है भाई। एंड इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC जो है वो कोप 21 दैट इज़ पेरिस ना, पेरिस कोप 21 2015 में हुआ था, उसमें लॉन्च हुआ था ये, नॉट कोप 25। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो कोप नंबर 15 में लॉन्च हुआ था यार, है ना, जो कि कहाँ पे हुआ था? 2011 में हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो करेक्टली मैच हमसे पूछा, करेक्टली मैच तो यहाँ पे एक ही है जो कि फर्स्ट नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 99 है द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इज फ्रीक्वेंटली अपेयर इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? ईरान। JCPOA जो है वो ईरान के अंडर, ईरान के रेफरेंस में न्यूज़ है बिकॉज न्यूक्लियर चीज़ें हैं यार। क्वेश्चन नंबर 100 है फेमस फेयर एंड किस स्टेट में है मेला और किस स्टेट में देखने को मिलता है? संकरी देवता मेला, संकरी देवता मेला जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही है। सोडाल मेला पंजाब, बिल्कुल सही है। अम्बू बच्ची मेला असम, ये भी सही है। तो तीनों मेला जो है वो एक दूसरे के साथ मैच है। सोडाल मेला पंजाब, अम्बू बच्ची इन असम एंड संकरी देवता मेला इज इन जम्मू एंड कश्मीर। करेक्टली मैच इज ऑल 3 पेयर्स।